भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड की विनिवेश प्रक्रिया बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है और इसके सितंबर अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने गुरुवार को ये बात कही। सरकार बीपीसीएल में अपनी समूची 92.98% हिस्सेदारी बेच रही है। देश की सबसे बड़ी गैर जीवन बीमा कंपनियों में से एक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने राइट टू सेफ्टी एंथम यानी गीत लॉन्च किया है। ये कंपनी की ओर से भारत में सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों की आदतों में बदलाव लाने की इसकी कोशिश का नतीजा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को एक ऑनलाइन इवेंट में देश में बन रहे ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ी कई जानकारियां दी। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित ऑनलाइन इवेंट में उन्होंने कहा कि सरकार 7 लाख करोड़ रुपए की लागत से देश में कई ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रही है। शुक्रवार तड़के मुंबई के इलाके में एक निजी कोविड-19 अस्पताल में भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने कहा कि आग में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल भांडुप इलाके में स्थित ड्रीम मॉल में आग लगी थी। इसी की तीसरी मंजिल पर अस्पताल भी है। इस अस्पताल में 76 से अधिक कोविड संक्रमित भी भर्ती थे। राजस्थान के डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट व्यथित थे। कांग्रेस के इस एक्शन से लगभग 3 घंटे पहले उनकी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से बात हुई थी। फोन कॉल पर प्रियंका ने पायलट को मदद का आश्वासन दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 2 दिनी बांग्लादेश यात्रा पर रवाना हो गए। कोरोना काल की शुरुआत के बाद पीएम मोदी का ये पहला विदेशी दौरा है। इस दौरान पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय वार्ता में सैन्य सहयोग को लेकर खास तौर पर चर्चा होगी। सड़कों पर ट्रैफिक जाम की खबरें तो आपने अक्सर पढ़ी और देखी होंगी, लेकिन नहर में ट्रैफिक जाम की खबर शायद पहली बार सुनेंगे। जी हां, स्वेज नहर में विशालकाय कार्गो शिप के फंस जाने से जाम लग गया है। इस जाम का भारत के बाजार पर भी असर पड़ सकता है। सरकारी बैंकों को इस हफ्ते बड़ी खुशी मिल सकती है। दरअसल जेएसडब्ल्यू स्टील, भूषण पावर और स्टील का अधिग्रहण करने वाली है। ये डील 19,350 करोड़ रुपए में हो सकती है। बैंक से संबंधित जरूरी कामकाज निपटाने के लिए उपभोक्ताओं को अपना टाइम टेबल व्यवस्थित करना होगा, क्योंकि 27 मार्च से 4 अप्रैल के बीच सिर्फ 3 दिन बैंकों में लेन देन हो सकेगा। लखनऊ मंडल में स्टेट बैंक ऑफ एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने गुरुवार को बताया कि 27 मार्च को चौथा शनिवार और 28 मार्च को रविवार की सामान्य बंदी रहेगी। दिग्गज कंपनियों में आखिरी समय में हुई मुनाफा वसूली से बीएसई का सेंसेक्स मंगलवार को 188.26 अंक यानी 0.46% लुढ़क कर करीब 3 सप्ताह के निचले स्तर 40,966.86 अंक पर आ गया। राजस्थान के डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट व्यथित थे। कांग्रेस के इस एक्शन से लगभग 3 घंटे पहले उनकी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से बात हुई थी। फोन कॉल पर प्रियंका ने पायलट को मदद का आश्वासन दिया था। अमेरिका में रविवार को बड़ा विमान हादसा टल गया। डोनवर से होनोलुलु जा रहे बोइंग 777 के इंजन में उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही आग लग गई। उस वक्त विमान 15,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया। उसने तुरंत कंट्रोल स्टेशन को मैसेज किया और वापस डेनवर में विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा दी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में मंगलवार को नक्सलियों ने डीआरजी जवानों से भरी बस में ब्लास्ट कर दिया। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 14 घायल बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट के दौरान बस में 24 जवान सवार थे। सूचना मिलते ही बैकअप फोर्स को मौके पर रवाना कर दिया गया। सभी जवान एक ऑपरेशन में शामिल होने के बाद लौट रहे थे। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 3,700 करोड़ रुपए के विभिन्न बैंक घोटालों के संबंध में देश में 100 स्थानों पर जमकर छापेमारी की है। पूरी तैयारी से की गई छापेमारी में 11 राज्यों में 30 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई है। सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी ने गुरुवार को कहा कि ये छापेमारी भारत में राष्ट्रीय बैंकों में हुए घोटालों की शिकायतों के आधार पर की जा रही है। श्रीनगर के लोवेपोरा इलाके में आतंकवादियों ने शाम सड़क पर गश्त रहे सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग कर दी। इससे सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
जबलपुर स्टेट हाईवे पर गुरुवार की सुबह 10 बजे के करीब जबेरा की विदारी की घाटी यात्री बस और ट्रॉला की भिड़ंत हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में बस में सवार 70 के करीब यात्री घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जबेरा और जबलपुर भिजवाया। देवास जिले के बरोठा थाना अंतर्गत ग्राम तोलापुरा में हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहां एक पिता ने अपने 2 मासूम बेटों को कुएं में फेंका और घर आकर पेट्रोल डालकर स्वयं को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। खुदकुशी से पहले वो एक सुसाइड नोट भी छोड़ गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर धूलकोट खातला मार्ग के डोजर फाटे पर बुधवार दोपहर करीब 2 बजे तेज रफ्तार एक बस 10 फीट गहरी खाई में गिर गई। इससे बस में सवार 20 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। इनमें से 7 यात्रियों को ज्यादा चोट आई है। असाधारण प्रतिभा के धनी सूर्य कुमार यादव को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मैच के जरिए वनडे मैच में डेब्यू का मौका मिल सकता है। दूसरी ओर भारत की नजरें इस मैच के जरिए एक और सीरीज अपने नाम करने पर लगी होंगी। श्रेयस अय्यर कंधे की हड्डी खिसकने के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज की 4 मैचों में फ्लॉप होने के बाद केएल राहुल ने वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में अपने बल्ले का दम दिखाया और शानदार अर्धशतक ठोक टीम को जीत दिलाई। केएल राहुल ने माना कि 3 महीने तक कोई प्रतिस्पर्धा मैच नहीं खेलने के कारण वो सुस्त पड़ गए थे। टीम इंडिया के खिलाफ पहला वनडे हारने के बाद अब इंग्लैंड की टीम मुसीबत में है। शुक्रवार को दूसरा मैच है और अगर इस मुकाबले में हार मिली तो टेस्ट और T20 की तरह वनडे सीरीज भी हाथ से चली जाएगी, जो कि वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड के लिए बड़ा झटका होगा। असम विधानसभा चुनाव 2021 की मतदान प्रक्रिया शुरू होने में महज 1 दिन बाकी है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी असम राज्य में दोबारा सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगी हुई है। राज्य में CA और NRC का मुद्दा बड़ी भूमिका निभा सकता है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को एक लिखित बयान जारी कर कहा कि भाजपा की जन विरोधी आर्थिक नीतियों के चलते जनता गंभीर संकटों में घिर गई है। महंगाई की मार ने लोगों की कमर तोड़ दी है। जनता की आय बढ़ी नहीं, रोजगार के अवसर सृजित नहीं हुए और बाजार अभी तक मंदी से उभर नहीं पाया है। झारखंड की राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी और छात्र ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। वहीं लालपुर में रहने वाले एक व्यक्ति ने भी फांसी लगाकर जान दे दी। इसी तरह ओरमांझी थाना क्षेत्र में भी पेट्रोल पंप कर्मी ने जहर खाकर जान दे दी। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्यों को कर्ज देने के लिए नए बैंकों की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा ने भी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट बिल को पास कर दिया है। ये बिल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही इस नेशनल बैंक की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कोयला कारोबार का साम्राज्य खड़ा करने के 20 साल बाद अरबपति कारोबारी गौतम अडानी अब ग्रुप को भविष्य के लिहाज से तैयार कर रहे हैं। वे जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल में भविष्य तलाश रहे हैं। केंद्र सरकार की पॉलिसी भी इनके सपने के लिए मददगार साबित हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वाली 35 साल की किरण द्विवेदी बताती हैं कि कोरोना के शुरुआती दौर में ही उनकी कंपनी लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने लगी। ट्रैवल कारोबार से जुड़ी कंपनी में 80% से ज्यादा महिलाएं काम करती थी, लेकिन लॉकडाउन के पहले हफ्ते में ही कंपनी ने सैलरी देने से मना कर दिया, जबकि ज्यादातर एम्प्लॉय फ्री में ही काम करने को राजी थे। फिर भी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। टाटा मोटर्स की लग्जरी कार यूनिट जगुआर लैंड रोवर भारत में 10 नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है। कोविड की वजह से कंपनी की बिक्री पर बुरा असर हुआ है। ऐसे में वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में बिक्री बढ़ाने के लिए नए सिरे से प्लानिंग कर रही है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटर्स कपिल और धीरज वाधवान के खिलाफ सीबीआई ने बुधवार को केस दर्ज किया है। उन पर प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी कर 1,880 करोड़ रुपए का फायदा कमाने का आरोप है। इनके लिए होम लोन के फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए गए। दोनों भाई अभी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद हैं। BMW की नई बाइक के दुनिया भर में लाखों दीवाने हैं। लंबे इंतजार के बाद इसे भारत में भी लॉन्च कर दिया गया है। दावा है कि ये बाइक महज 3.1 सेकंड में 100 की रफ्तार पकड़ सकती है। इस बाइक की टॉप स्पीड 306 किलोमीटर प्रति घंटा है।